मुस्कुरा के अगर बे नकाबू हो जाऊं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कृष्णा इस चंदनपुर थाने में आया हुआ है। मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधने के लिए जाना चाहती हूँ। मधो, तू पागल हो गई है। तेरा भाई इंस्पेक्टर हो गया है कृष्णा, जो चंदनपुर थाने में आया हुआ है, और तू थाने को जाना चाहती राखी बांधने? हाँ भैया हाँ। नहीं मधु नहीं। अरे तू पागल है। अगर तू राखी बांधने के लिए गई तो तुझे नहीं मालूम वो कानून का रखवाला, और तू देश की दुश्मन, बेमौत मारी जाएगी मेरी बहन। हम तुझे वहां जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे भैया। ये रक्षाबंधन त्योहार कोई ऐसा नहीं है। ये भाई बहन क्या प्यार है। प्यार जिस इंसान के बहन नहीं है उसका भाई रोता है, आज जिसके भाई नहीं है उसकी बहन रहती है। मेरे मेरे भाई बहन, अगर मैं अपने भैया कृष्णा के कलाई में राखी न बांध सकी तो हो सकता है मेरा भाई इंस्पेक्टर कृष्णा चंदनपुर थाने में अपनी जान दे सकता है। भैया नहीं मधु नहीं। अरे आज तूने उस रिश्ते की याद दिला दी जो साल में एक बार रक्षाबंधन का दिन होता है। भाई बहन का प्यार होता है। हाँ भैया प्यार। मेरी बहन, आज हमारी बहन गुड़िया की याद आ गई। जा मेरी बहन, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा अपने भाई के कलाई में राखी बांध, लेकिन होशियारी से मेरी बहन, और राखी बांध कर माँ के मंदिर आना दौड़ कर, क्योंकि हम तेरा इंतजार काली माँ के मंदिर में करेंगे। जा मेरी बहन। ठीक है मेरे भाई, काली माँ के मंदिर में जाकर के हमारे नाम से तुम दुआ करोगे। तब तक मैं अपने भाई इंस्पेक्टर कृष्णा की कलाई में राखी बांध करके आऊंगी। पहली राखी इंस्पेक्टर कृष्णा की कलाई में और दूसरी राखी अपने भैया डाकू धर्मा की कलाई में बांधने के लिए आऊंगी। मधु जा, तो तेरा भाई तेरा इंतजार माँ के मंदिर में करेगा राखी बंधवाने के लिए। जा, माता रानी तेरी रक्षा करे और हमारा आशीर्वाद तेरे साथ में है भैया। जय चंबल, जय काली माता रानी तेरी रक्षा करे। जा मधु जा। मेरे दोस्त आप इसको अकेले फिर थाने भेज दिया। अरे इंस्पेक्टर कृष्णा, इंस्पेक्टर रंजीत वहां मौजूद होंगे। अगर जान गए तो इसे गोली मार सकते हैं मेरे भाई। भवानी, अरे तुझे नहीं मालूम कि भाई बहन का प्यार कब क्या होता है? साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, और वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधने गई है। मुझे मालूम है कि मधु को हमने मौत के मुंह में झोंक दिया, लेकिन नहीं भवानी, सब साथियों को लेकर जा भवानी, थाने को चारों तरफ से घेर ले। अगर इंस्पेक्टर को होशियारी करे तो मार देना गोली इंस्पेक्टर को, बाकी हम निपटा लेंगे। और हम माँ के मंदिर जा रहा हूँ, भंडारा करूंगा, और तुम सबकी आने की दुआ उस माँ से करूंगा कि हमरे सब साथी, हमारी बहन सही सलामत मंदिर वापस आ जाए। इसका मतलब मेरे दोस्त तुम अकेले मंदिर जा रहे हो? हाँ भवानी। मैं मधु की रक्षा करने चला जाऊं, लेकिन मेरे दोस्त इंस्पेक्टर रंजीत तुम्हारे हाथ धोकर के पीछे पड़ा है, और फिर भी कह रहे हो अकेले मंदिर मैं जाऊंगा? नहीं भवानी। नहीं मेरे दोस्त नहीं। मधु राखी बांध करके वापस आ जाएगी, हम तुम्हारी रक्षा में चलेंगे। नहीं भवानी, हमसे ज्यादा रक्षा करना मधु की जरूरी है। तुम मधु को देख, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे माँ के मंदिर में। जा भवानी मेरे जा। दोस्त, अगर तुम्हारी जिद है तो मैं मधु की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मंदिर में होशियार रहना। ऐसा ना हो मेरे दोस्त हम वहां मधु की रक्षा करें, आपके ऊपर कुछ आँच आ जाए। हमारी फिक्र मत कर भवानी। ठीक है मेरे दोस्त, मधु की रक्षा मैं जा रहा हूँ। पहाड़ी, ये सब माल उठा चलो और माँ के मंदिर ले चल। माँ से दुआ करेंगे कि हमारी बहन
और हमारे सब साथी वापस मंदिर में आ जाएं। यह बात सही। जय माता रानी। जय हम माता तेरे रानी। मंदिर आ रहे हैं। चलो। ओ तूने मुझे बुलाया, ओ शेरा वाली। चौकीदार, हर समय तुम तराने गाते हो नहीं भगत और तुझे नहीं मालूम आज मेरा मूड काम नहीं करता है। डॉक्टर बुलाई। नहीं नहीं हवलदार व चौकीदार, ओ ये दवा से मेरा मूड नहीं सही हो जा पाएगा। अच्छा। तुम्हें नहीं मालूम है आज रक्षाबंधन का त्योहार है ओ यार। और आज के दिन अगर मेरी दीदी संसार में जीवित होती हाँ साहेब। तो किसी न की कलाई कभी सुनी नहीं होती। नाय होते नाय होते। तुम्हें नहीं मालूम सबसे बड़ा त्योहार बहन भाई का यही रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन हाँ। एक ही मेरे बहन थी, उसे भगवान ने मुझसे छीन लिया है, छीन लेने। इसीलिए मेरा मूड नहीं काम करता है। मैं क्वार्टर के अंदर बैठ करके अपना मूड सही करता हूँ और तुम एक काम करो, बोला साहब। तुम दोनों लोग थाने के गेट पे पहुंच जाओ। ठीक। तुम ड्यूटी करोगे, कोई इंसान किसी प्रकार की शिकायत वो FIR करवाने आता है तो इज्जत के साथ मेरे पास लाना होगा। तुरंत जा सकते हो। जाओ। गणपत राय। क्या है गणपत राय बोला करो। हाँ गणपत राम के गणपत राय। भैया नमस्ते। अरे बहना नमस्ते। और बहन भैया ओ आपके बड़े साहब हैं। हाय मगर अंदर बैठे उन्होंने कहा सर दर्द कर रहा। खपाड़ी ने कहते हम मुंडी पिराते। मैं उनसे मिलने के लिए चाहती हूँ। आओ बहन। भैया नमस्ते। कौन हो बहन जो आज चंदनपुर थाने में आकर अपनी जुबान से मुझे भैया कहा? कौन हो? मैं खुद अपने मन में सोचती थी भैया क्या? कि मेरा भाई हमें नहीं पहचान पाएगा, कि जब उसके बदन पे वर्दी होगी तो अपनी बहन मधु को नहीं पहचान पाएगा। अरे दीदी आप? हाँ भैया। और आप जीवित हैं? हाँ मैं जीवित हूँ भैया। और मुझे तो मालूम हुआ था आपका एक्सीडेंट हो गया, भैया का एक्सीडेंट और भांजे का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में आप लोग मारी गई हैं? भैया हाँ। आपने जो सुना था वो सारी बातें सच हैं। सच है? क्योंकि हम लोग एक ही गाड़ी में बैठे थे, हाँ। यात्रा करने के लिए जा रहे थे। अचानक रास्ते में गाड़ी पलट गई थी तो हम भैया उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मेरा बेटा संजू, मेरा भाई रवि, उन दोनों इंसानों की स्थिति की दम निकल गई थी, मगर कुछ लोगों ने तेरी बहन मधु को हॉस्पिटल को पहुंचा दिया था, इसलिए तुम्हारी बहन मधु जीवित है भैया। वाह। माने हॉस्पिटल में क्या देख रही? क्या देख रही थी? सारी बहनें अपने भैया की कलाई में राखी बांध रही थी। अच्छा। मैंने भी सोची कि मेरा भाई इंस्पेक्टर कृष्णा चंदनपुर थाना में आया हुआ है, मैं भी अपने भैया की कलाई में राखी बांधने के लिए जाऊंगी, इसलिए दौड़ते हुए भागते तुम्हारी कलाई में राखी बांधने के लिए आई हूँ भैया। वाह दीदी वाह। भैया और भांजा तो नहीं बचा, लेकिन भगवान तुम्हें जीवित रख दिया। वही तो थाने में बैठ करके मैं सोच रहा था कि आज के दिन अगर संसार में मेरी दीदी जीवित होती तो मेरी कलाई सुनी नहीं होती, लेकिन आप जीवित हैं, आज मेरी कलाई सुनी नहीं रहेगी। बांध तो मेरी कलाई में अब राखी, क्योंकि तुम्हारे भाई की कलाई काफी मजबूत हो जाए दीदी, काफी मजबूत। क्यों नहीं हो जाए। भैया? बांध दो। भैया मेरे, हाँ बोलो। अगर आज के दिन मेरा भाई रवि भी होता तो मुझे रोना नहीं होता भैया। दीदी आज रोने का समय नहीं है, नहीं तुम्हारा भाई रवि है तो किसने तुम्हारा भाई सामने है, शौक से बांधो राखी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे भैया मेरे राखी के बंधन।
मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। एक बात, कौन सी बात? बात है जानना चाहती हूँ, आपको बंबई से चंदनपुर थाने में बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दिया गया। आपको नहीं मालूम बंबई से चंदनपुर मेरे ट्रांसफर क्यों किया गया है? क्यों किया गया भैया? क्योंकि चंदनपुर थाने के छत में एक डाकू धर्मा रहता है। डाकू धर्मा के कई साथी हैं और चंदनपुर थाने के इलाके में काफी कोहराम मचा चुके हैं। यहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाया, इसीलिए एसपी साहब मेरा ट्रांसफर किया है। डाकू धर्मा वो उसके साथियों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने का हमने बीरा भी उठा लिया दीदी। भैया हाँ आप डाकू धर्मा की बात कर रहे हो? हाँ डाकू धर्मा जो इंसान है वो गरीबों का मसीहा, गरीबों का अन्नदाता है मेरे भाई। दीदी आप कहते हैं डाकू धर्मा गरीबों का मसीहा, गरीबों का अन्नदाता है। हाँ भैया, लेकिन डाकू धर्मा वह उसके साथी कानून के नजर में एक मुजरिम है और मुजरिम को कानून सजा अच्छी प्रकार से देना जानती है, किस प्रकार से मुजरिम को सजा दी जाती है। और हम डाकू धर्मा को बख्शेंगे नहीं, उसे 24 घंटे के अंदर अरेस्ट अवश्य करेंगे। हेलो, ये आगे मेरे बच्चा नंद किशोर इसी फरीदपुर की तरफ से ये 10-10 रुपए भाई बहन के प्यार पे राखी पे खुश होकर के नाम दिए, धन्यवाद भैया हाँ जो डाकू धर्मा है गरीबों का मसीहा, गरीबों का अन्नदाता, अमीरों के धंधला दूर न करके इस गरीब जनता को खाना खिलाता है, अच्छा। अपने हाथों से कपड़ा पहनाता है। वो ऐसा सा डाकू नहीं है, वो गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का मसीहा है मेरे भाई। लेकिन दीदी डाकू धर्मा की बहुत सफाई दे रही हो, लेकिन तुम्हारे कहने से कानून नहीं मानेगी और नहीं तो तुम्हारा भाई मानेगा। अगर 24 घंटे के अंदर उस कुत्ते धर्मा और धर्मा को साथियों को अरेस्ट न कर लिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर कृष्णा नहीं। नहीं! डाकू धर्मा का गिरफ्तार करने का अपनी जुबान पे दोबारा नाम मत लेना मेरे भाई। इसका मतलब डाकू धर्मा कानून का मुजरिम था ही और हमारे दीदी को कानून का मुजरिम बना दिया। हाँ, तेरी बहन मधु का भी मुजरिम बना दिया। लेकिन दीदी डाकू धर्मा का साथ देती हो, उसका साथ रहकर तुम भी कानून की मुजरिम बन चुकी हो। मेरा कहना मानो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरे भाई हाँ। तू अपनी बहन मधु का कहना मान, तेरी बहन मधु का काम हासिल हो गया। अच्छा। अब मैं यहाँ से चलना चाहती हूँ भैया, नमस्ते, फिर कभी मिलेंगे। दीदी तुम यहां से नहीं जा सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम कानून के नजर में एक मुजरिम हो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भैया हाँ। मुझे जाने से मत रोक मेरे भाई, तू नहीं जानता है अगर अपनी बहन को तू रोकेगा, मगर मेरे भाई तू नहीं जानता है इस चंदनपुर गांव में मैंने बीरा उठा चुकी हूँ। जब तक इस तलक बीरा को पूरा नहीं करूंगी तब तक मधु इस तेरे कानून का नहीं। इंस्पेक्टर कृष्णा पे जीत जी वो तुम्हारा बीरा कभी पूरा नहीं होने देगा। अपने सामने तुम्हें कोई गुनाह करने नहीं देगा। दीदी मेरा कहना मान जाओ और कानून से मुझे मजबूर मत करो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भैया हाँ। मैं भी तुझसे कहता हूँ मेरा कहना मान, नहीं तो तू नहीं जानता है तेरी बहन मधु क्या कर सकती है, हमें जाने दे। नमस्ते भैया। दीदी मैं जानता हूं कानून से मुझे मजबूर कर रही हो। अब भी कहना मान जाओ, अब भी कहना मान जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो और मैं वादा करता हूं दीदी, कानून का फर्ज और इस राखी का कर्ज हम दोनों अदा करके दिखाएंगे। अपने आप को सरेंडर कर दो। भैया मैं भी तुझसे वादा करता हूँ, जब तक अपनी कसम को पूरी कर लूंगी तब अपने आप को मैं तेरे हाथों से सरेंडर हो जाऊंगी। नहीं मालूम, चंदनपुर थाने में तो आई तो अपने मर्जी से थी, लेकिन यहाँ से वापस जाओगी इंस्पेक्टर कृष्णा की मर्जी से। कृष्णा अगर मधु अपनी मर्जी से आई थी तो अपनी मर्जी से जाएगी। दीदी हद से ज्यादा बढ़ चुकी हो, हद से ज्यादा बढ़ चुकी हो। और नौकरी ये वर्दी पाने के लिए हम बरसों तपस्या किया है। कानून के साथ हम धोखा नहीं कर सकते।
अगर यहां से भागने की कोशिश किया तो ये समझ लो, यहां से भागने की कोशिश किया तो ये समझ लो हम कानून के सामने गद्दारी नहीं कर सकते और हम अपना फर्ज अवश्य पूरा करेंगे। अगर यहां से भागने की कोशिश किया तो दीदी हम तुम्हें क्या दीदी, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी। ये मेरा सरकारी पिस्तौल, ये मुझे दे दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। इंस्पेक्टर कृष्णा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर जरा सी होशियारी करने की कोशिश किया लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तो मैं तुम्हें ये नहीं मालूम चारों ही तरफ तुम्हारे मौत ही मौत बिछी हुई है और भलाई तुम्हारी इसी में है। अपने आप को सरेंडर कर दो। भैया, हाँ, तुम मौत की बात करता है, मैं इस समय अपने भाई कृष्णा को भूल जाऊंगी। मैं तेरे सीने पे गोली चला दूंगी। होशियारी मत करना, अपने आप को हाथ ऊपर कर लो, नहीं तो हम गोली तेरे सीने पे चला दूंगी। और सुन मेरी बात, मधु यहां से जा रही है। ये मधु नहीं है, ज्वाला है, ज्वाला। ये मधु नहीं है, ज्वाला है। यही मधु आज से आग का बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जी सर, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जी सर। अगर मेरा सरकारी पिस्तौल चला गया तो मेरी नौकरी जा सकती है। जा सकती है। और नौकरी को बचाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या नहीं सर? पिस्तौल अपना मुझे ये लाओ। लो मेरी तो आग। क्योंकि आज दीदी कानून नहीं बल्कि ने अपने भाई के साथ में खिलवाड़ किया है। जो इंसान कानून के साथ कानून को खेल और इस वर्दी को रखेल समझता है, क्या नहीं सर? उसे कानून सजा अवश्य देती है। सही कहते हो। देख, वो सामने दीदी भागते हुए जा रही है, पीछा करो और अरेस्ट करना जरूरी है। क्या नहीं सर? रुक जाओ दीदी, वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। हवलदार, बच गए नौकरी, बच गए। संभाल अपना पिस्तौल। लाओ नौकरी, बच गए। और आज दीदी तो रास्ते पे पिस्तौल छोड़कर चली गई है। जी, वो सामने भागती हुई जा रही देख, जा रही है। लेकिन इन्हें अरेस्ट करना जरूरी है। क्या नहीं सर? अगर अरेस्ट नहीं होती है, तो अरेस्ट नहीं होती है तो मेरा आदेश है, जी, शूट कर दो दीदी को। क्या नहीं सर? शूट कर दो और लिखित में हम यही लिख देंगे कि डाकू धर्मा के साथ मुठभेड़ में मारी गई है। क्या नहीं? पीछा करो और ना पे अरेस्ट हो तो गोली मार दो। रुक जाओ बेटा। हवलदार, कहाँ साला मर गया रे? ना तो चौकीदार दिखाई पड़ता ना तो साला हवलदार। नमस्कार नमस्कार छोटू सरकार। और कहाँ मैदान? कहाँ से सूचना लेकर आए हो? अरे बहुत अच्छी सूचना लाए हैं रंजीत बाबू। हाँ, जिस धर्मा को पकड़ने के लिए तुम्हारी पुलिस और तुम वर्षों से परेशान हो, क्या? वही धर्मा आज काली के मंदिर में अकेले पूजा करने जा रहा है। यानी काली माँ के मंदिर में पूजा करने जा मौका रहा है। अच्छा है। धर्मा पे 50,000 से बढ़ाकर का हो गया है रंजीत बाबू। यानी 5 लाख का। चलो दोनों जन मिलकर धर्मा को उड़ा देते हैं। और 5 लाख का जो है 8 लाख का हो जाएगा। बड़ा पैदान रंजीत, आओ। माता रानी के मंदिर जाना है क्योंकि मधु के लिए माँ से दुआ मनाना है। और तेरे पूजन को भगवान बना मन। मेरी बहन वही साथ धोखा मारेंगे। आने में देर कर दी तूने मेरी बहन। मुझे ठाकुर छोटे सरकार और इंस्पेक्टर रंजीत ने गोली मार
बहन वादा कर, मैं तो जा रहा हूं तुझे छोड़कर। उन कमीनों को तू इसी संसार में मिटाए। मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहते हूँ, छोटे सरकार इंस्पेक्टर रंजीत को जीने नहीं दूंगी। मेरी बहन, आज मैं जा रहा हूं, माता रानी तेरी रक्षा। इंस्पेक्टर रंजीत मधु, बढ़ाओ थाने की तरफ पैगाम। इंस्पेक्टर रंजीत को खत्म कर दो। पहाड़िया, जा मेरे भाई डाकू धर्मा की लाश लेकर के शमशान घाट पहुंच। वहां तुझे 4 चिता बनाना होगा, एक इंस्पेक्टर रंजीत, एक छोटे सरकार, चौथी हमरे पापी सुहाग की। मगर मेरे भाई, बोलो ये बहन। सामने से इंस्पेक्टर रंजीत। अगर तेरे में ताकत है तो वहां इंस्पेक्टर रंजीत के सामने, अगर तुझे भूल के न रख दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत। हम कब के साहेब हो गए ना, रात भर बुआ चो मौत देख दो चौकीदार साहेब। इंस्पेक्टर साहब, ये अपना सरकारी पिस्तौल उतारो। यानी रिवॉल्वर? हाँ, रिवॉल्वर। अरे अपने सर से कैप उतारो। ये कैप क्या करोगे यार? और एक चश्मा उतार। नहीं, चश्मा नहीं दूंगा, क्योंकि चश्मा हो रहा 50,000 का है। आए 50,000? हाँ हाँ रे, के बहनी, ये चश्मा में यहाँ खोभी को जरूर होई। हमका लगा सारे विदेश ले लो यार, ले जा, लेकिन लगाना नहीं, है। सारा तेरी आंखें खराब हो जाएगी ना। तुम्हारी भौंसड़ी की नहीं फूटी गई है। और 50,000 रुपया कोई बहन गरीब तो होती तो कमरा बन जाते। अब नहीं, मगर बहनी, ये जो ना बाबा कमर करिया उठे बैठे हैं, एकदम मालूम देते हम कई नंगे नांग बैठे। इंस्पेक्टर रंजीत, नहीं खड़ी नहीं दूंगा, यानी हम समय दे करके ड्यूटी जाता हूँ। अब तुम्हारा समय खराब हो आएगा। साले समय तेरा खराब है कि साले हमारा? वर्दी खोलो भे, मालूम दे। नहीं, वर्दी क्या करोगी यार? वर्दी खोलो, क्योंकि हम लोग लौकों से भाग गए हैं इंसान। हाँ हम तुम्हारे कानून के हवाले हो जाएंगे तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, मैं उतार रहा हूँ, जिस समय मैं वर्दी उतार दूं और हमारा प्रमोशन हो जाएगा। और ये आगे मेला कमेटी वाले 10 रुपए इनाम दे रहे पहाड़ी, कहते कि वर्दी उतरा 50 जूता कम से कम। हाँ, फंसा हूं ना। क्या कर रहे रे? चल, कानून की वर्दी उतारो पहले। ले जाओ, और आप हमें एसपी की वर्दी लाओ। एसपी की वर्दी मिलेगी तुमको, मगर एसपी वाले जूते तुम्हारे नहीं। जूता ये बेकार है, तुम का पेवर तरा वाले मेरे। जल्दी उतारो जूता। कह के बढ़िया रे। रात भर के मराज से है ना। हेलो, और ये फिर आ गए हमारे भाई साहब, ये है मनोहर यादव। 10 रुपया कलम बंद इनाम दे रहे, कहा रात भर 7 चतुर्बुद बनाई से इंस्पेक्टर इके वर्दी तलाक जरूर मारो। जूता कौन भोफड़ी मारी यार? कौन मारी जूता? जूता तुम ऐसे भोफड़ी छाड़ो।
चल पहाड़िया तो दूर रहो, क्योंकि जूतों को बता रहा है, उसको ख्वाब हो रहा है जूतों का ना। इनका सपना क्या हकीकत बदल दिया।